Okay. तो एफ डैश एक्स अगर हम यहाँ निकालें तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंड एट अपर लिमिट मतलब e की पावर 3x अपॉन ln ऑफ e की पावर 3x into derivative of upper limit that is e की power 3x into 3 minus value of integrand at upper lower limit that is e की power 2x upon ln of e की power 2x into e की power 2x into 2 derivative of lower limit. ओके तो यहां पे ये देखो ये हो जाएगा 3 टाइम e की पावर 6x माइनस 2 टाइम्स e की पावर 2x, नीचे यहां हो जाएगा 3x और नीचे यहां हो जाएगा 2x, तो 3 3 2 2 कैंसिल हो गया. यस सर। ठीक है, ये हो गया तो देखो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम e की पावर 6x माइनस e की पावर 2x अपॉन x. ये f डैश x है. तो अब हमें f डैश की वैल्यू चाहिए ln2 पे. तो x की वैल्यू अगर मैं ln2 रखूंगा, अगर इफ x इज इक्वल्स टू ln2 तो e की पावर x विल बी इक्वल्स टू 2. तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर सॉरी 4x हो जाएगा, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय ln2. ठीक है, अच्छा विद अब ये तो आपका हुआ f डैश x, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन चाहिए था विद रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए आपको और क्या चाहिए होगा कि आपको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू ln x. तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, f डैश f x अपॉन 1 बाय x. ये बनेगा आपका e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x, नीचे वाला x जो ये x है और डिवाइड बाय 1 बाय x, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. अब ln2 रखोगे तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 मतलब 64, 64 माइनस 16, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 48. तो पहले का आंसर जो आएगा वो 48 आएगा. ठीक है, समझ में आया सबको ये. अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंशिएट करेंगे. देखो हमें d2y by dx2 निकालना है, तो लेकिन x एज ए फंक्शन ऑफ y दे रखा है, तो पहले हम निकालेंगे dx by dy. अब देख रहे हो कि ये जो मैंने आपको लेबनिट्स रूल बताया है, ये लेबनिट्स रूल में इट्स अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. इसमें इंटीग्रेशन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बस वो इंटीग्रल के फॉर्म में इस कारण से यहां बताया जाता है. बाकी डिफरेंशिएशन में जो करते थे वही का वही सेम टू सेम यहां करना है. यहाँ dx by dy निकालोगे तो dx by dy हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विल बी 1. ठीक है, ये आ जाएगा. तो इससे हमारे पास dy by dx की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगी. ठीक है, अब इसको अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. सर ये बैकग्राउंड में से वॉइस बहुत ज्यादा. ओके, इसे अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से क्योंकि d2y by dx2 चाहिए तो दोबारा डिफरेंशिएट करा, तो d2y by dx2 दैट विल बी इक्वल्स टू, अब देखो क्योंकि ये फंक्शन y का और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब x के रिस्पेक्ट में, इस कारण से यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. विद रिस्पेक्ट टू y पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ फिर 1 प्लस 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव 8y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx. अब हम लोगों को पता है कि dy बाय dx कितना था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 4y. तो इस कारण से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, d2y बाय dx2 इज इक्वल्स टू 4y. तो जो क्वेश्चन में k दे रखा है तो k कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए. समझ में आया.
Yes, sir. किसी को कहीं इसमें कहीं कोई डाउट है इसमें? ओके, अगला क्वेश्चन जैसे ये, अब देखो ये क्या है, x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है और y भी फंक्शन ऑफ t दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट t की टर्म्स में है। तो इस कारण से हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। तो dy बाय dx विल बी इक्वल्स टू dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस दूसरा वाला पार्ट 0 हो जाएगा। सॉरी, ये तो x का डेरिवेटिव हो गया, सॉरी। तो पहले y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 0, टू वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा t cos ऑफ t इंटू रूट टी का डेरिवेटिव 1/2 रूट टी होल डिवाइड बाय dx बाई dt हो जाएगा आपका t साइन ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ठीक है, तो और बाकी दूसरा -0, तो t और t तो कैंसिल हो गया। तो ये आपका बन जाएगा माइनस कॉस टी अपॉन 4 टाइम्स t की पावर 3/2 इंटू साइन ऑफ टी स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन की बात देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डी बाई डी सेम क्वेश्चन तो सेम नहीं। ओके, तो बी पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट जल्दी से निकालो, आंसर क्या आएगा? बी पार्ट का आंसर बताओ। Good afternoon. आंसर जिसका Good आ जाए वो मुझे, हाँ, अनम्यूट करके मुझे बता दे। बाकी अब म्यूट रखना है, वीडियो ऑन रखे, है ना? हाँ प्रियांशु बेटा बोलो। सर, मेरा आज फर्स्ट डे है। ओके, यस सर। डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएशन आता है? यस सर। हाँ, तो मैं देखो, मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, बाकी लोग निकालो आंसर, तो तुम्हें अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उसका बता देता हूँ। जी सर। थोड़ा 1-2 लेक्चर का रहेगा कि उसके बाद अ, आपको बाकी जो पुराने लेक्चर्स हैं वो मेरे YouTube चैनल पे को लिंक मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर। तो वहां से आप सारे लेक्चर्स एक एक करके देख सकते हो, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया वो लेक्चर्स उसमें है। ठीक है, ठीक है सर। तो उससे धीरे धीरे वो हो जाएगा। बाकी अगला चैप्टर जो एक आध लेक्चर में हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो वहां से आप थोड़ा सा और फॉर्मली कर पाओगे। ठीक है, ठीक है और सर। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसकी बात मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ कि ठीक है जब सर। हम लोगों को ऐसे कोई फंक्शन, देखो एफ टी का इंटीग्रेशन है जी एक्स से एच एक्स, तो ये यस सर। फंक्शन एक्स का है, ये फंक्शन एक्स का है, तो पूरा फंक्शन एक्स का होगा। तो यस सर। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उसी का फंक्शन होता है जिसका लिमिट फंक्शन होते हैं। लिमिट अगर कांस्टेंट होंगे तो ये पूरा कांस्टेंट होगा, लिमिट अगर वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल होगा। अब मुझे अगर ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? ये जो इंटीग्रेंड है जिसको इंटीग्रेट करे एफ टी, उसकी यस सर। वैल्यू अपर लिमिट पे, तो वहां पे टी की जगह अपर लिमिट रख दो, यस सर। इनटू फिर अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। माइनस इंटीग्रेंड की वैल्यू लोअर लिमिट पे और फिर लोअर लिमिट। डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। ठीक है, ये प्रोसेस है सिंपल सा। ठीक है ना? ओके सर। ये सिर्फ एक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है जब आपको फंक्शन इंटीग्रल की फॉर्म में दे रखा हो, इंटीग्रल फंक्शन की फॉर्म में दे रखा हो। अब dy ओके सर। बाय dx निकालना है यहाँ पे, तो ये आपका dy बाय dt अपॉन dx बाय dt ये हो जाएगा। dt। यस सर। तो y का डेरिवेटिव 1, 1 वाले का 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस ये रखोगे तो ये हो जाएगा t की पावर 4 ln t फोर। स्क्वायर। तो ln t स्क्वायर का हो जाएगा 2 ln t और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होल डिवाइड बाय dx बाय dt करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर ln ऑफ यस सर। t स्क्वायर, दैट इज यस 2 सर। ln t, फिर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t
यस सर। माइनस नीचे कांस्टेंट है तो 0। ओके सर। तो ये 2 LNT गया, 2T गया, 2T गया, ये कैंसिल हुआ तो ये T स्क्वायर बचेगा। तो यस सर। फाइनल आंसर इज लेफ्ट विथ माइनस ऑफ T स्क्वायर। टी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। आदित्य बेटा समझ में आया ये? हाँ सर। आदित्य हाँ यस सर। वीडियो भी ऑन कर ले यार। चलो चलिए, तो अब देखो, अब ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, आप लोगों ने लॉपिटल रूल पढ़ा होगा। ठीक है, तो लॉपिटल रूल पढ़ा होगा लिमिट में, ये उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, जब उसमें फंक्शन हमें किस फॉर्म में आ जाए, उसमें फंक्शन हम लोगों को आ जाए इंटीग्रल की फॉर्म में, तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं। पहला वाला मैं करके दिखाता हूँ, दूसरा वाला फिर आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, देखो लॉपिटल कब लगा सकते हैं, जब लिमिट 0/0 फॉर्म में हो। तो वो सबसे पहले चेक करना जरूरी है। 0 से x स्क्वायर cos ऑफ t स्क्वायर dt सॉरी, ये x sin x, तो ये काम करते हैं यहाँ x कर देते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो यार ये लिमिट तो 1 हो जाएगी। अब इसके बाद बचाइए, तो अब 0 अगर मैं रखूंगा डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है, 0 से 0 की लिमिट का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा। इस कारण से इस वाले पार्ट में ये वाला लिमिट के लिए 0/0 फॉर्म बन रहा, तो यहाँ लॉपिटल लगाएंगे। लॉपिटल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर अलग डिफरेंशिएट। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ x की पावर 4 इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 0 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 अपॉन साइन x बाय x तो ऑलरेडी अलग है, उस पर हम लोग लॉपिटल नहीं लगाया हमने, क्योंकि u इंटू वी है ना, u अगर u का लिमिट एग्जिस्ट करता है, v का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो u इंटू वी का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये 2x चला गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म चला गया, और लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। लिमिट x टेंड टू 0 पे cos 0 कितना हो जाएगा 1 और sin x बाय x हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस कारण से इस लिमिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1। ओके, ठीक है। हाँ प्रियांशु अपना जो वो है माइक वो म्यूट करके रखो, जब पूछना होता है उसे अनम्यूट कर लेना ना, बाकी आवाजें आती हैं। तो ये इस तरह से इसका आंसर 1 आ गया। बताओ जल्दी इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ, देखिए कौन निकालता है पहले। ध्यान देना यहाँ पे पहले क्या निकालना है, f डैश x। तो f डैश x क्या होगा पहले वो निकाल लो, क्योंकि लिमिट के लिए पहले हमें f डैश x चाहिए। तो f डैश x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x, और x का डेरिवेटिव 1। तो आपको लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी। तो यहाँ पे ये बाय 2 है ना, तो यहाँ पे बाय 4 करना पड़ेगा। तो बाय 4 के लिए यहाँ 4 करना पड़ेगा। स्टैंड लिमिट हो गई साइन रामलाल अपॉन रामलाल, और रामलाल 0 को जा रहा है, तो इस कारण से ये आंसर हो जाएगा आपका 1/4। सर तो कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं थी ना, इसमें लॉपिटल नहीं लगाना पड़ा हमें। f डैश x निकाला तो f डैश x में से डायरेक्टली हमारी लिमिट बन गई।
समझा? सर हाँ बेटा। सर जी लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। देखो वहां पे fx हमें क्या दे रखा था, ये हमें fx दे रखा था, यस सर। और यहाँ पे हमें जो चाहिए वो f डैश चाहिए। यस सर। तो हमें पहले f डैश x निकालना था। f डैश x निकालने के लिए वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेंड एट अपर लिमिट, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x, ठीक है, इनटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो वाला पार्ट 0। तो ये आपका f डैश x आ गया, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। अब जो लिमिट निकालनी वो लिमिट में गए, तो लिमिट में गए तो देखो साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर हो रहा था, 4 मल्टीप्लाई करा तो ये आपका साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर 1/4 बन जाएगा। साइन समथिंग अपॉन समथिंग वे समथिंग टेंड्स टू 0 इज 1, तो ये वाला लिमिट 1 हो गया, तो आंसर कितना हो गया 1/4। ठीक है, यस सर। एक इसी तरह का क्वेश्चन और दे रहा हूं, करके बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 से लेके x इंटू ई की पावर t स्क्वायर होल डिवाइडिंग dt होल डिवाइड बाय 1 माइनस ई की पावर x स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शंस आर -1, -1/2, 0 एंड -2। -2। -2। चलो एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए पोल दिख रहा है, पोल में मार्क कर दो। सात में से 3 लोगों ने मार्क करा है आंसर। चार। मुझे लग रहा है सब लोग एक ही गलती कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान देना कि कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है? t। तो x will act as a constant, so constant will come outside, x 0 to x e की पावर t स्क्वायर dt होल डिवाइड बाय, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो e की पावर x स्क्वायर -1 है, तो अपॉन x स्क्वायर ले आओ
तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली लिमिट आपको पता है एक्स टेंड टू 0 पे कहाँ जाती है? ये लिमिट क्या होती है? ये लिमिट e की पावर रामलाल अपॉन -1 अपॉन रामलाल x टेंड्स टू a। तो f ऑफ a किधर टेंड करना चाहिए? 0। ये कहीं भी टेंड करे, जो रामलाल है वो 0 तक टेंड करना चाहिए, तो ये लिमिट 1 आती है। तो ये लिमिट आपकी 1 आती है, तो इस कारण से ये पार्ट तो 1 हो गया, x से ये x चला गया। तो आपका क्वेश्चन जो बचा वो सिर्फ इतना बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 0 से लेके x e की पावर t स्क्वायर dt होल डिवाइड बाय x। 0 पे ये भी 0 हो रहा है, 0 से 0 की लिमिट भी 0 हो जाएगी, तो 0/0 फॉर्म है। तो लॉपिटल अप्लाई करते हैं, लॉपिटल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, इनडिटरमिनेट फॉर्म चला गया तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी -1, ऑप्शन नंबर ए। एक और देता हूं, ये सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, है ना। y जो दे रखा है वो 0 से लेके z स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब है। तो आपको d2y बाय dz2 निकालना है एट z इक्वल्स टू 1। कैसे करेंगे इसे? dy बाय dz। अच्छा ध्यान देना कि जब भी ऐसे करते हैं ना, तो कई बार होता है कि हमें d2y dz2 निकालेंगे तो उसमें साथ में dy dz भी आता है। तो इस कारण से इसमें देखिएगा dy बाय dz कितना हो जाएगा? 1 अपॉन z की 1 प्लस z की पावर 6 इंटू जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ z। तो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ z अपॉन 1 प्लस z की पावर 6। ये आपका dy बाय dz हो गया। अब इसके बाद d2y बाय dz2 निकालना है। तो d2y बाय dz2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1 प्लस z की पावर 6 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस z की पावर 6 इंटू 2z का डेरिवेटिव 2 माइनस 2z एज इट इज 1 प्लस z की, तो 6 टाइम्स z की पावर 5। ये d2 बाय dz2 हो गया। तो अब z की वैल्यू सिंपल 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2
into 2 minus 2 times 1 into 6 into z की पावर 5 तो 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 तो ये नीचे हो जाएगा 4। तो ये तुम्हारे हिसाब से कितना हो जाएगा 4 माइनस 12 बाय 4। दैट विल गिव यू आंसर -2। नोट करो, देखो एफ एक्स 0 से लेके एक्स ई की पावर टी साइन ऑफ एक्स माइनस टी डी दे रखा है। इस पे किंग अप्लाई करा तो हमारा फंक्शन इस तरह से चेंज हो गया। तो ये दो फंक्शंस हो गए, ई की पावर एक्स और ये। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स 0 से लेके एक्स ई की पावर माइनस टी साइन टी डी टी प्लस अब ई की पावर एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स इंटू 1 माइनस 0, ये आएगा। तो ये देख रहे हो कि ये वाला पार्ट तो एफ एक्स ही है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। तो इससे आपके पास एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जो होगा वो साइन एक्स आ जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट फिर दोबारा कर दो तो एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स कितना हो गया, ये हो जाएगा कॉस एक्स। दोनों को ऐड कर दो तो देख रहे हो आपको एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगी, जो हमें निकालना था। लेकिन अब ये फंक्शन है हमारा जी एक्स, तो बताओ इसका रेंज क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज क्या है। कितना आएगा इसका, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का रेंज क्या होता है, बताओ आदित्य। ट्रिग्नोमेट्री नंदिनी बेटा तुम बताओगे। कौन बताएगा इसका आंसर। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, ए साइन थीटा प्लस बी। -1/√2 से 1/√2। नहीं, -√2 से लेके रूट प्लस √2। ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज होता है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए और बी दोनों केस में कौन है 1, तो इस कारण से -√2 से लेके +√2 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना ये। तो रेंज आएगा -√, इसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाना तो क्या बोल दूंगा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू जी एक्स कैन टेक। तो जी एक्स कितनी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, 3 ले सकता है।
ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है 0 से लेके साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस 0 से लेके कॉस स्क्वायर एक्स कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी, इसका वैल्यू क्या आएगा, व्हाट दिस वैल्यू। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर बी पाई बाय 6, ऑप्शन नंबर सी पाई बाय 4, ऑप्शन नंबर डी पाई बाय 2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर हमें करना है तो ये कैसे करें, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसका सबसे बड़ा हिंट मिलता है ऑप्शन से, सारे आंसर कांस्टेंट है जबकि ये पूरा वेरिएबल है इधर, और आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये हिंट हमें यहीं से मिल जाती है। लेकिन फिर भी चेक करना चाहो तो क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, कौन हो जाएगा, साइन एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 0 प्लस इसका डेरिवेटिव कॉस इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स साइन 2x माइनस एक्स साइन 2x, क्या आ रहा है, 0। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है मतलब फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। तो अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हर जगह सेम होगी, है ना। कपिल इधर ध्यान दो, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है तो उसकी हर जगह वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। हर जगह से वैल्यू सेम आएगी तो हर पॉइंट, हर एक्स की वैल्यू के लिए आंसर सेम आना है। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देते हैं पाई बाय 4। तो एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 रख दोगे तो उससे बताओ एफ ऑफ एक्स विल बी सेम एज एफ ऑफ पाई बाय 4 विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 से लेके 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट टी। ये वाला क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1/2, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 से लेके 1/2 साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, शुभम, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, आदित्य। तो पाई बाय 4 या ऐसा कुछ तो था। पाई बाय पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 होता है, गुड। तो ये होगा पाई बाय 2, 0 से लेके 1/2, ये आंसर आएगा पाई बाय 2 डी टी। इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा पाई बाय 4, दैट विल गिव यू ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे किसका, लेबनिट्स रूल का। ठीक है, दिस वाज अबाउट लेबनिट्स रूल।
याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन के शुरू शुरू में हमने कोरिलेट करा था कि इंटीग्रेशन होता क्या है, एरिया होता है ना। हम लोगों ने शुरू शुरू में बात करी थी बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में कि अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, ये ए है और ये बी है, तो ये वाला एरिया जो होगा वो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको आपको याद है सम ऑफ लिमिट्स करके भी निकाला था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके 1 से लेके n f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच, ये होता था, जहां पे h जो होता था वो क्या होता था, b माइनस ए बाई टू, b माइनस ए बाई एन होता था। तो इस तरह से हम लोग लिमिट निकाला करते थे, ठीक है, उसमें स्ट्रिप्स काटा करते थे ना, ऐसे स्ट्रिप्स काटा करते थे फिर उनको ऐड करते थे, वही वाला पार्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन को लिमिट बना के इवेल्युएट कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं उल्टा, कि अगर कोई लिमिट दे रखी है तो उसे कन्वर्ट करना है, कैसे, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। कुछ लिमिट में ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n plus 1 upon n plus 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ऐसे करते करते 1 अपॉन 4n, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ऐसे करते करते 1 अपॉन n प्लस 3n हो गया। अब नॉर्मली लिमिट में ऐसे क्वेश्चन करते कैसे थे, हम इनको सम अप करते थे, पूरी जो सीरीज होती थी उसे ऐड अप करते थे, लेकिन तब एपी जीपी ऐसे समेशन सीरीज वगैरह काम कर जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है वो हमारे पास कोई तरीका नहीं जिसे ऐड अप कर पाए, तो इसे करने का प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें स्टेप 1 जो आता है, राइट गिवन एक्सप्रेशन इन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r की वैल्यू a से लेके b f ऑफ r n, मतलब इसे सिग्मा के फॉर्म में लिखना, राइट द गिवन एक्सप्रेशन द सिग्मा फॉर्म। तो बताओ ये सीरीज देख के क्या जनरल टर्म बता सकते हो, जनरल टर्म क्या होगा, व्हाट द जनरल टर्म विल बी, है ना, बताओ कितना आ गया जनरल टर्म इसका, ये सीरीज का एक ऐसा कोई एक्सप्रेशन बताओ जो हर सीरीज के हर टर्म को बता दे। हर टर्म में क्या हो रहा है, 1 अपॉन n प्लस r आ रहा है, हर टर्म जो है 1 अपॉन n प्लस r है, और r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ये सिग्मा r की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से लेके कहां तक, 3n तक। समझ में आया? पहला स्टेप सबको समझ में आया, ठीक है। यस सर। जब ये हो जाएगा यस सर। तो आपको क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में अब जो सिग्मा के अंदर एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन को आपको क्या लिखना है, सम फंक्शन ऑफ r बाय n इंटू 1 बाय n, मतलब इस पूरे फंक्शन को r बाय n की फॉर्म में चेंज करना और एक 1 बाय n अलग होना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके 3n 1 अपॉन 1 प्लस r बाय n इंटू 1 बाय n, ऐसे कर ले। नॉर्मली वर्किंग रूल है कि एक 1 बाय n अलग निकाल लो, बाकी सब अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जहां जहां r है, r की जो जो पावर है उस पावर से n की जो पावर चाहिए वो डिवाइड कर दो, बाकी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया। स्टेप 3 में r बाय n को रिप्लेस कर दो x से, और 1 बाय n को रिप्लेस कर दो किससे, dx से। तो और जो सिग्मा होगा उसे बना दो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, फंक्शन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, 1/n हो जाएगा क्या, dx। सिग्मा का हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट रखनी है। तो लिमिट कैसे रखें, लिमिट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि लोअर लिमिट के लिए ध्यान दो, आर कौन था, एक्स कौन था, r/n। तो x विल, लोअर लिमिट जो होगी वो होगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट, ठीक है, a/n, ये लोअर लिमिट होगी। और अपर लिमिट क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b/n। तो बताओ यहाँ पे a कौन था, 0। तो ये लोअर लिमिट होगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0/n, और अपर लिमिट होगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n/n। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 0। अब 3n/n की वैल्यू कितनी है, कितना हो जाएगा, 3। तो इस कारण से आपका ये हो जाएगा 0 से लेके 3, 1/1 प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स, 0 से लेके 3, 3 रखा तो ln 4 माइनस ln 1, तो आंसर हो जाएगा ln 4। समझा। इसमें किसी स्टेप में कहीं किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे, बताए, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को कहीं कोई डाउट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी √1 प्लस √2 प्लस √3, ऐसे करते हुए कहां तक, 2√n होल डिवाइड बाय n√n, ये करना है।
चलो अब इस क्वेश्चन में देखो पहला स्टेप क्या बोला था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, सिग्मा में लिखो सिग्मा r, तो हर जगह देख रहे हो 1 2 3 ये हो रहा है, तो ये क्या है रूट r है, तो r और नीचे कितना है n रूट n, तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 1 से, कहां तक जा रही है लास्ट वैल्यू, ये 2 रूट n, बेसिकली ये 2 रूट n क्या है अंडर रूट ऑफ 4n है ना, तो दिस विल गिव गो टू 4n। तो आपको इसको क्या करना है, सिग्मा फॉर्म में आ गया, अब r बाय n का फंक्शन बनाना है, r बाय n का फंक्शन बनाओगे तो r की वैल्यू 1 से लेके 4n, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r बाय n इंटू 1 बाय n, बन गया। तो ये वाला पार्ट जो है एक 1 बाय n जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 बाय n विल बिकम dx, इसकी r बाय n की जगह x तो रूट x, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r की लोअर लिमिट क्या है 1 अपॉन n, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अपर लिमिट क्या है 4n, तो 4n अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 0, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 रूट x dx, दैट विल गिव यू x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेके 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 अपॉन 3/2, आंसर विल बी 16/3। आया समझ में? यस सर। तो हम r बाय n के फॉर्म में क्यों ला रहे हैं? आर बाय एन में इस कारण से बेटा क्योंकि जो देखो हम लोग वहां पे जो कर वेरिएबल वहां पे भी जो आर होता था, जो हमने पहले तुम्हें वो वाला याद है जो हमने शुरू में डेफिनेट के शुरू में बात करी थी कि ए से बी के इंटरवल को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं फिर उन्हें ऐड करते हैं, तो उसमें आप देखो जब सिग्मा ए प्लस आर एन लिखते थे ना, ए प्लस आर एन में आर एन क्या होता था, छोटा सा पी जितने से बढ़ रहा है, ठीक है, तो वही कन्वर्जन। अब दिक्कत इसमें क्या है कि ये थोड़ा विजुलाइज करना यहाँ मुश्किल होता है कि वो ए और बी कैसे, तुम्हारा लेंथ तो बी माइनस ही होता था लेकिन यहाँ पे ये 4 कैसे हो गया, ठीक है, तो वो इस कारण से क्योंकि वो जितना भी लेंथ दे रखा है उस लेंथ को हम लोग 1 बना के 1 के इक्विवेलेंट करके कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो r बाय एन इज द वेरिएबल, मतलब बेसिकली उसमें हम लोग क्या करते हैं ए को 0 बनाते हैं, तो 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस आर एन, आर एच ए प्लस आर एच करते थे ना हम लोग, जो वहां पे लिखते थे सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा आर एच, और एच अगर बी माइनस ए का लेंथ 1 है तो 1 बाय एन, एफ ऑफ आर बाय एन, ठीक है, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? तो कल 2 बजे जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग फिर इस बारे में और बात करेंगे, और इसमें कुछ और वेरिएशंस होते हैं तो हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप सब लोग को इंडेफिनेट का असाइनमेंट मिल गया होगा, ठीक है, तो दिन में 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके 2 दिन में खत्म करो उसे, ठीक है, मतलब अगर ज्यादा बिजी हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, कहीं डेट वेट पे जाना हो, शादी ब्याह हो, ऐसा कुछ हो तो मतलब, लेकिन वैसे तो एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन बैठोगे आराम से तो 20 से 1 घंटा भी एक दिन में बैठोगे तो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसे उसे फिनिश अप करिए, कल हम लोग उस बारे में फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। आदित्य अभी 11th वाली क्लास 3:45 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। सर हाँ बेटा। सर जो इंडेफिनिट वाले क्वेश्चंस हैं वो काय पे आएंगे? बेटा धीरेन्द्र सर से एक बार बात कर लेना, धीरेन्द्र सर तुम्हें वो शेयर कर देंगे। ठीक है सर। और सर जो 345 वाली क्लास है वो भी ले लेंगे इसी में? वो 11th की क्लास है, तो वो अगर वो आप उसमें आ रहे हो तो उसमें आप आ सकते हो। वो उन्होंने दोनों कहा है, ये भी और वो भी। ठीक है, तो वो तुम वो भी कर सकते हो, 345 की सेम इसी एड्रेस पे रहेगी, ठीक ठीक है है। सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। चलो भाई।